नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे गाउट बीमारी के बारे में। क्या होता है गाउट? गाउट एक प्रकार की कंडीशन है जिसमें कि हमारी बॉडी में जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मली ये जो है वो 7 से कम होना चाहिए। यदि इसकी क्वांटिटी 7 से ज़्यादा है तो वो यूरिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी में जॉइंट्स एंड मसल्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाता है और इस कंडीशन को हम गाउट बोलते हैं। दोस्तों, ये एक कॉमन कंडीशन है। कई बार हमने देखा है यंग पेशेंट होते हैं, उनके जॉइंट्स में अचानक से दर्द होने लग जाता है। स्पेशली आप पंजे की जो पहला बड़ा अंगूठा जो होता है, पैर का अंगूठा, उसमें जो अचानक से अगर जॉइंट में दर्द चालू हो जाए, दर्द इतना होता है ऐसा लगता है जैसे कि पस पड़ गई है, वो कंडीशन पे हमें सस्पेक्ट होता है कि पेशेंट को गाउट हो सकता है। गाउट जो है वो किस कारण से यूरिक एसिड बढ़ता है, वो जो है हमारे बॉडी में यूरिक एसिड को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम होता है वो कई पेशेंट्स में या तो बहुत ही कम मात्रा में होता है या एब्सेंट होता है। उसकी वजह से जब वो प्रोटीन रिच खाना जब खाते हैं तो उसमें जो डाइजेस्ट करने के बाद जो यूरिक एसिड बनता है वो यूरिन के माध्यम से निकल नहीं पाता, बिकॉज उसको जो ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम चाहिए वो एब्सेंट होता है। इसकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और वो बाद में जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो वो जॉइंट्स में या मसल्स में डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड बढ़ाती हैं? वो है प्रोटीन रिच फूड, जैसे कि नॉनवेज, एग और मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, या फिर दालें, हरी पत्ती वाली सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी। इन सब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इनको खाते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको प्रोटीन्स की मात्रा को कम करना पड़ेगा और आपको नॉर्मल जो कि चावल या फिर रोटी है वो आप खा सकते हैं, उनमें यूरिक एसिड नहीं होता, तो वो आपको बिल्कुल प्रोटीन रिच फूड को कम करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको पानी खूब पीना पड़ेगा, बिकॉज जितना डिहाइड्रेटेड बॉडी होगी उतना यूरिक एसिड जो है पेन ज़्यादा होगा और आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। तो आपको 3 से 4 लीटर डेली पानी पीना है, जिसके माध्यम से हम यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के माध्यम से निकाल पाए। तीसरा होता है यूरिक एसिड को डाउन करने की कोई मेडिसिन। जी हाँ, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, एलोप्यूरिनॉल, फेबॉक्सटेट, ये इस तरह की कुछ मेडिसिन है जो कि हमको पेशेंट को देनी पड़ती है, जिससे वो यूरिक एसिड डाइजेस्ट होने में मदद मिलती है और वो उसके बाद उसका यूरिक एसिड का लेवल डाउन किया जा सकता है। दोस्तों, जो गाउट बीमारी है ये काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट को रहती है। जैसे ही पेशेंट मेडिसिन लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी से इन मेडिसिन को बंद कर देते हैं और फिर ये वापस से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो उनको सिम्टम्स कंटिन्यूस हो सकते हैं। तो अगर गाउट को आपको लॉन्ग टर्म में कंट्रोल करना है तो या तो आप अपनी प्रोटीन की डाइट को बिल्कुल कम रखें या फिर आप इन मेडिसिन को लंबे समय तक, मे बी 4 ईयर 5 ईयर तक आप लेते रहें, तभी आप इस डिजीज़ से मुक्त हो पाएंगे और आपके जो जॉइंट्स और मसल्स का पेन है वो चला जाएगा। तो आप गाउट्स को यदि आपको है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और इस प्रकार के जो भी इलाज हमने आपको बताएं उसकी सहायता से आप अपने सिम्टम्स से मुक्त हो सकते हैं।